सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपने घर पे स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं और इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन को पढ़ेंगे। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। तो आज देखिए हम लोग ए से जेड तक उच्चारण देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, ए से जो है ना, ए से 4 साउंड आता है। अ का साउंड भी आता है, आ का भी साउंड आता है, आ का भी साउंड आता है और ए का भी साउंड आता है। ए से जो है ना ये 4 साउंड आते हैं। ये अ का जो है बहुत कम साउंड आता है, लेकिन ज़्यादातर जो साउंड आता है ए का साउंड आता है। यहाँ पे देखिए ये कैट जो है, यहाँ पे कैट, मैट, रैट, डैट, मैड, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो कौन सा साउंड आ रहा है। कैट में देखिए तो कैसा साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है कैट। मैड में भी ए का साउंड आ रहा है। इस सब में क्या किसका साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे एक तो हो गया ए का साउंड निकल गया। अब दूसरा देखिए यहाँ पे कौन सा साउंड आ रहा है। यहाँ पे आएगा क्या, कार, कार। यहाँ पे आर, यानी आ का साउंड आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है। देखिए आप लोग को अब पकड़ना यही है कि कब आ का साउंड निकालिएगा और कब ए का साउंड निकालिएगा। देखिए जब भी ए के बाद, ए के जस्ट बाद अगर आर आता है तो वहाँ पे ए का जो साउंड क्या आएगा, आ आएगा। जब ए के तुरंत बाद अगर आर आए तो वहाँ पे ए का जो साउंड क्या होगा, आ होगा। अब देखिए जैसे इसमें देखिए फार, इसमें ए के बाद इसमें भी ए है, देखो यहाँ पे भी ए है। तो देखिए जब जब कह रहे हैं कि मतलब ए के तुरंत बाद अगर आ रहा है तो उसको आ का साउंड आएगा। वहाँ पे क्या किसका साउंड आएगा, आ का। तो यही बात आपको पढ़ना है और ये पकड़ लीजिएगा तो आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। तो देखिए ये क्या है, सिगार। यहाँ पे ए के बाद तुरंत आ रहे हैं तो यहाँ पे आ का साउंड आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, सिगार। देखिए ये क्या है, ये है सोलर, ये है पोलर। देखिए कुछ कुछ एक्सेप्शन में भी होते हैं, अपवाद में भी होते हैं। कुछ जो होते हैं अपवाद होते हैं। अंग्रेजी जो है ना ये अपवाद से भरा पड़ा है। तो एक दो जो है अपवाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये नहीं कि इसको सोलार पढ़ेंगे, पोलार पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। ये क्या है, ये सोलर है, ये पोलर है, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एक दो को एक्सेप्शन में लेकर चला जाता है। इतनी सी बात समझे। अब देखिए यहाँ पे देखिए किसका कैसा साउंड आ रहा है, कॉल। यहाँ पे काल का साउंड नहीं आ रहा है, काल का साउंड नहीं आ रहा है, कोल का भी साउंड नहीं आ रहा है, ये भी गलत है। यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है, यहाँ पे साउंड आ रहा है कॉल, कॉल। ये क्या है, कॉल, यानी आ का साउंड आ रहा है। क्या इसका, आ का साउंड आ रहा है। फॉल, इसमें भी किसका साउंड आ रहा है, आ का। तो देखिए आ का साउंड अब कब आएगा, जब भी ए के बाद डबल एल रहेगा तो वहाँ पे क्या आएगा, आ का साउंड आएगा। जब भी ए के बाद डबल एल रहेगा तो वहाँ पे आ आएगा। ए का साउंड वहाँ पे क्या आएगा, आ आएगा। तो इतनी सी बात समझ गए। ये था ए का साउंड। ए से देखिए यहाँ पे सोलार, तो यहाँ पे और यहाँ पे ये क्या है, ये देखिए सोलर है, या ये नहीं कि सोलार, इसको सोलार नहीं पढ़ना, ये क्या है, सोलर है। ये तुरंत ए के बाद आर है, लेकिन ये क्या है, ये अपवाद में है। तो एक दो है अपवाद में लेकर चलना पड़ेगा। तो देखिए देखिए यहाँ पे जो क्या साउंड आ रहा है, और का साउंड आ रहा है, यानी किसका साउंड आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है। तो ए से जो है ना यही 4 साउंड निकलता है। तो ये आप लोग ध्यान में रख रहिएगा कि जब ए के तुरंत बाद आर आएगा तो क्या हो जाएगा, आ का साउंड आ जाएगा। अगर ए के तुरंत बाद अगर आर को छोड़ कोई दूसरा लेटर आता है तो वहाँ पे ए का जो साउंड हो जाएगा वो ए का साउंड हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं, बी का देखते हैं। अब देखिए बी से जो है ना, बी से केवल ब का साउंड आता है। बी से केवल ब का साउंड है। देखिए सब हार्ड नहीं है, एक दो जो है, एक दो है, मतलब उसमें थोड़ा सा हार्ड है। देखिए बी से केवल ब का साउंड आता है। जैसे देखिए यहाँ पे बैट, किसका साउंड आया, ब का। बॉल, किसका साउंड आया, ब का। तो ये जो है ना बी से केवल ब का ही साउंड आता है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए सी का देखिए, सी का देखिए लोग, सी के देखिए कितने साउंड आता है सी से। सी का जो है ना, सी से जो है स का भी साउंड आता है और क का भी साउंड आता है। सी से जो है 2 साउंड आता है, स का भी साउंड आता है और क का भी साउंड आता है। तो देखिए यहाँ पे जब, एक बात यहाँ पे नोट कीजिएगा, जब सी के बाद, सी के
बाद आई ई ई आई वाई आए तो सी को सौ पढ़ा जाएगा। देखिए जब भी सी के बाद ई आई वाई आए तो सी को सौ पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? सौ पढ़ा जाएगा। सौ पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए सिनेमा, देखिए यहाँ सी के तुरंत बाद आई आया तो सी को क्या पढ़ा जाएगा? सौ। तो ये क्या हो जाएगा? सिनेमा। ये नहीं कि किनेमा, ये क्या हो जाएगा? सिनेमा। देखिए और आपको दिखाते हैं सिलेंडर। अब देखिए सी के तुरंत बाद क्या हो गया? वाई आ गया। क्या हो गया? वाई आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये सी को क्या पढ़ा जाएगा? सौ पढ़ा जाएगा। सिलेंडर। क्या पढ़ा जाएगा? सिलेंडर। इसको नहीं किलिंडर नहीं पढ़ा जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सिलेंडर हो जाएगा। क्योंकि सी के तुरंत बाद अगर देखिए सी के बाद जब ई आई वाई आए तो सी को सौ पढ़ा जाएगा। और इसके अलावा अगर सी के बाद इन तीनों को छोड़कर अगर कोई दूसरा लेटर आता है तो क्या पढ़ा जाएगा? सी को क पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? क पढ़ा जाएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी के बाद आई इन तीनों में से आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क। ये क्या हो जाएगा? कैट। यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है? क का। इतनी सी बात समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पे कैमल। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ सी के बाद इन तीनों में से कोई वर्ड आ रहा है और ये तीनों वर्ड, ये तीनों मतलब तीनों लेटर आएगा, ये तीनों में से कोई मतलब एक लेटर आएगा तो सी को क्या पढ़ा जाएगा? सौ पढ़ा जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई एक भी लेटर नहीं आ रहा है तो सी को पे क्या पढ़ा जाएगा? क पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैमल। ये नहीं कि सैमल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? कैमल। इतनी सी बात समझे? चाहे यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? कॉम। तो अब ये कॉम क्या है? देखिए ये सी के बाद जो क्या है, ये तीनों में से कोई लेटर आया है तो नहीं आया है तो सी को क्या पढ़ा जाएगा? क पढ़ा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे किसका साउंड आएगा? क का, कॉम। तो ये सब जो है बात ध्यान में रखना है। अगर इतनी सी बात अगर समझ जाते हैं ना तो आपको इंग्लिश पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे अब डी का साउंड देखते हैं। डी से जो है ना, डी से दो साउंड आता है। एक जो है ड का साउंड आता है और दूसरा द का साउंड आता है। डी से कितने साउंड आता है? दो साउंड आता है। एक जो है ड का साउंड आता है और एक द का साउंड आता है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए एक बात समझिए। देखिए जब भी इंग्लिश वर्ड आएगा, ये रोड क्या है? ये इंग्लिश वर्ड है। तो इंग्लिश वर्ड जब भी आएगा, अगर देखिए यहाँ पे जो ये क्या है? डी है। तो डी के लिए जब भी ये क्या है? ये रोड क्या है? इंग्लिश वर्ड है। तो इंग्लिश वर्ड के लिए जो है ना, यहाँ पे किसका साउंड निकलेगा? ड का निकलेगा। रोड। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रोड। यहाँ पे ड का साउंड निकलेगा। गॉड। गॉड में भी देखिए किसका? ये गॉड क्या है? अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी वर्ड है। तो यहाँ पे भी किसका निकलेगा साउंड? ड का निकलेगा। और वहीं अगर हिंदी वर्ड रहे तो उसका साउंड क्या निकलेगा? द। दिवाली। क्या हो जाएगा? दिवाली। दिवाली ये क्या है? एक हिंदी वर्ड है। तो जब भी हिंदी वर्ड निकलेगा ना तो उसका क्या हो जाएगा? उसके लिए द का साउंड निकलेगा। किसका निकलेगा? द का साउंड निकलेगा। ये दिनेश क्या है? दिनेश क्या है? एक हिंदी वर्ड है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? द का साउंड निकलेगा। ये नहीं कि दिनेश, दिनेश नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? दिनेश होगा। इतनी सी बात समझ गए? क्या हो जाएगा? दिनेश। देखिए अगर हिंदी वर्ड आए ना तो उसके लिए द का साउंड निकलेगा। अगर वहीं अगर अंग्रेजी वर्ड आए तो उसके लिए किसका साउंड निकलेगा? ड का साउंड निकलेगा। तो डी से दो साउंड निकलता है, एक ड का साउंड निकलता है और द का साउंड निकलता है। इतनी सी बात समझ गए? अब देखिए हम लोग देखते हैं ई का साउंड। ई से हम लोग अब देखते हैं। ई से जो है ना, इससे जो क्या होता है? शॉर्ट साउंड निकलता है। कैसा? शॉर्ट साउंड। इससे जो है ना शॉर्ट साउंड निकलता है। इस ई से ए का साउंड निकलता है। किसका? ए। किसका साउंड निकलता है? ए का साउंड निकलता है।
ई से किसका साउंड निकलता है, ए का साउंड निकलता है। जैसे यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, ई से जो है ना शॉर्ट साउंड निकलता है। ये देखिए साउंड दो तरह का होता है, एक जो होता है क्या होता है, एक लॉन्ग साउंड होता है और एक क्या होता है, शॉर्ट साउंड होता है। एक क्या होता है, शॉर्ट साउंड होता है। तो यहाँ पे लॉन्ग साउंड, जैसे देखिए मैंने कहा क्या, पेन, प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ गिव मी अ पेन। इसको क्या है, जल्दी पढ़ा जाएगा, ये नहीं कि पेन। जाइएगा दुकान पे और कहिएगा प्लीज़ गिव मी अ पेन, तो वो कहेगा आओ झुको और देगा दो फाइटिंग, एक बार पेन आपको आ जाएगा। तो वहाँ पे जो है ना पेन नहीं कहना है। हाँ, और ये क्या है, यहाँ पे ई का जो है ना शॉर्ट साउंड करना है, इसका शॉर्ट साउंड निकालना है। तो यहाँ पे इसको जल्दी पढ़ना है, तेज़ी से पढ़ना है। पेन, ये पेन इतना भी नहीं लगाना है, पेन हो गया बस, पेन पेन। और यही कर दीजिएगा पेन, तो वो क्या हो जाएगा, वो लॉन्ग साउंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉन्ग साउंड। ये पेन क्या हो जाएगा, पेन, ये हो जाएगा लॉन्ग साउंड। और ये कि पेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्ट साउंड। यहाँ पे निकल रहा है पेन, पेन में देखिए ई का जो है एकदम शॉर्ट साउंड निकल रहा है। और वहीं कहिएगा पेन, तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग साउंड हो गया। तो साउंड जो होता है दो तरह का होता है, एक लॉन्ग साउंड और एक शॉर्ट साउंड। इतनी सी बात समझ गए। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये एनेमी, 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 ये नहीं कि एनेमी, इतना पढ़िएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ई से जो है ना शॉर्ट साउंड निकलता है ए का। एग, एग, ये नहीं कि एग, ऐसा नहीं साउंड निकलना है। पेन, पेन, इसको मतलब एकदम जल्दी तेजी से पढ़ना है। मैन, मैन, ये नहीं कि मैन, मैन और मैन में जो है ना अंतर होता है। मैन जो है ना जल्दी पढ़ा जाएगा, वहीं मैन अगर कहा जाएगा पढ़ने के लिए तो वो थोड़ा सा खींच कर पढ़ा जाएगा, मैन। तो इतनी सी बात समझ गए। ई से जो है ना शॉर्ट साउंड आता है ए का। समझ गए बात इतनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एफ से देखते हैं, एफ से जो है कैसा साउंड निकलता है। देखिए एफ से जो है ना, एफ से केवल फ का साउंड निकलता है। किसका, केवल फ का साउंड निकलता है। जैसे हो गया फैन, फैट, ये जो है ना एफ से केवल फ का साउंड निकलेगा। किसका निकलेगा, फ का। फाइट भी देख लीजिए, इससे मतलब एक ही साउंड निकल रहा है। ये सब सिंपल है, एक दो में नहीं है, एक दो है जो थोड़ा सा जोंगड़िया है, नहीं तो ये एफ, एफ क्या है, ये सिंपल है। एफ से केवल एक ही साउंड निकलेगा फ, तो ये तो सही है। अब देखिए जी से जो है ना, अब देखिए जी का साउंड देखिए, जी से, जी से जो है दो साउंड निकलता है। एक जो है ग का साउंड निकलता है और दूसरा ज का साउंड निकलता है। तो एक बात इसमें नोट कीजिएगा, नोट क्या कीजिएगा यहाँ पे कि जब, जब जी के बाद, जी के बाद ई आई वाई आए तो जी को, जी को जो है ना क्या पढ़ा जाएगा, ज पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, ज पढ़ा जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर जब जी के बाद ई आई वाई आए तो जी को क्या पढ़ा जाएगा, ज पढ़ा जाएगा। इतनी सी बात समझ गए। अगर इन तीनों के अलावा जी के बाद अगर कोई आता है तो जी को क्या पढ़ा जाएगा, ग पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए GOAT, गोट। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिएगा। देखिए हम क्या कहे हैं, जब भी देखिए ऊपर देखिए क्या कहे हैं, जब जी के बाद ई आई वाई आए तो जी को ज पढ़ा जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई नहीं आए तो जी को क्या पढ़ा जाएगा, ग पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी के बाद इन तीनों में से कोई लेटर आया है, नहीं आया है,
तो यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा, जी को क्या पढ़ा जाएगा, गौ पढ़ा जाएगा, यानी गोट। यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है, गौ का साउंड आएगा। और यहाँ पे देखिए गम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जी के बाद ई आई वाई में से तीनों लेटर में से कोई एक लेटर आया है, नहीं आया है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, यहाँ पे भी किसका साउंड आएगा, गौ का साउंड आएगा, गन। इसके यहाँ पे भी किसका साउंड आएगा, गन। यहाँ पे भी किसका साउंड आ रहा है, गौ का साउंड आएगा। क्योंकि इन तीनों लेटर में से कोई एक लेटर आएगा तभी, मतलब जी के बाद, मतलब इन तीनों में से देखिए, जी के बाद इन तीनों लेटर में से कोई एक लेटर आएगा तो जी को क्या पढ़ा जाएगा, जौ पढ़ा जाएगा। इतनी से बात समझे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जी के बाद ई आ रहा है, इसमें तो भाई ऊपरे ही बात कहा गया है कि जी के बाद जब भी ई आई वाई में से कोई एक आए तो जी को क्या पढ़ा जाएगा, जौ पढ़ा जाएगा। तो ये तो क्या हो जाएगा, जनरल। क्या हो जाएगा, जनरल। इतने से बात समझ। यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है, जौ का साउंड आ रहा है, किसका, जौ का साउंड आ रहा है। यहाँ पे देखिए, जी के बाद जब भी बोले ई आई वाई में से कोई आए तो जी को क्या पढ़ा जाएगा, जौ पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे किसका साउंड आएगा, जौ का, जिम, ये नहीं कि गिम। यहाँ पे किसका साउंड आएगा, जिम का, जौ का साउंड आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए जिराफ, क्या हो जाएगा, जिराफ। तो यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है, जौ का, क्योंकि जी के बाद आई है। तो जब भी हम बताए हैं कि जी के बाद आई ई वाई में से कोई एक लेटर आए तो जी को क्या पढ़ा जाता है, जौ पढ़ा जाता है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए एक एक जो क्या होता है ना, एक्सेप्शन में एक दो होता है। जैसे यहाँ पे देखिए गर्ल। अब गर्ल को देखिए, ये तो जी के बाद आई, हम बोले हैं कि जी के बाद आई ई आई वाई आए तो जी को जौ पढ़ा जाता है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है गर्ल। क्या पढ़ा जाता है, गर्ल। तो गर्ल जो है ना, तो अब देखिए यहाँ पे गर्ल, तो यहाँ पे जो है गौ का साउंड आ रहा है। जबकि हम ऊपर बताए हैं कि ई आई वाई के बाद अगर जी के बाद मगर जी के बाद ई आई वाई आए तो जी को जौ पढ़ा जाता है, जबकि जी के बाद आई आ रहा है तो यहाँ पे गौ पढ़ा जा रहा है। तो ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, ये क्या है, अपवाद है। तो कह रहे हैं आपको बात, ये एक ही बात कह रहे हैं कि इंग्लिश जो है ना अपवाद से भरा पड़ा है, समझे। तो चलिए आज का हम लोग क्लास जो है ना यहीं पे रहेगा, अगला क्लास हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए।